Hello everyone, Sanjay here. Today we are going to discuss one of the essential watercolor techniques, name of which is flat wash. Now, I should first explain what flat wash is, then I'd give a little tips about how to achieve it. Now see over here, as the name suggests, flat wash means it has to be flat and it has to look like a wash. What it means? Now flat means it has to be uniform, it should like a homogeneous. It's not that somewhere the color concentration could be more, somewhere the color concentration could be less. It should not be that way. The color concentration everywhere on the paper has to be uniform or homogeneous. Now that is called flat. And wash means, as the name suggests, it's ये कलर से ये पेपर धुल गया है. ओके मतलब ये एक वॉश हो गया है. इसका जो यूज़ है, बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन अ लैंडस्केप, दूर का एक बैकग्राउंड आप देने के लिए यूज़ कर सकते हो. नॉट ओनली इन लैंडस्केप, इन अ पोर्ट्रेट ऑल्सो बैकग्राउंड देने के लिए, या ब्लू कलर का आप दोगे तो स्काई जैसे दिखा गया. तो दैट्स हैविंग अ लॉट ऑफ यूजेस. वाटर फ्लैट वॉश बहुत यहाँ यूज़ में आएगा. तो देयर इज़ नो रूल कि ऐसे ही पेपर लेना चाहिए, ऐसे ही ब्रश लेना चाहिए, ऐसे ही लेफ़्ट से राइट ही करना चाहिए, ऐसे कुछ रूल्स नहीं है. बट मैंने कैसे कर रहा हूँ ये आपको एक्सप्लेन करने से आपको एक आइडिया मिल सकता है. आई हैव टेकन A5 साइज़ का 225 GSM पेपर. हाउएवर the paper can be anything for your rough work. For example 70 to 80 GSM paper also can be taken, but the problem is उसमें problem क्या है कि वो the paper cannot resist that much of water, so the more GSM has to be taken. So around 145 GSM paper is good for watercolor paintings or watercoloring. So मैंने लिया है A5 शीट का शीट. आप बड़ा शीट ले रहे हो तो ऐसे छोटा छोटा शीट लेके आप कर सकते हो, या बड़ा शीट ले रहे हो तो मास्किंग टेप लगा के बॉक्स करके आप कर सकते हो. फाइनली मास्किंग टेप रिमूव कर सकते हो. दैट्स अ प्रोसेस. मैंने किया है, एक A5 साइज़ का पेपर लिया है, इसमें वॉश दिया है. और वॉश देने के वक्त आपका जो ब्रश लोगे ना वो जनरली फ्लैट होना चाहिए. मैंने 1 इंच फ्लैट ब्रश यूज़ किया है. 1.5 2 इंच का ब्रश आता है, और वो आपका पेपर साइज़ के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो. और आई मस्ट मेंशन हियर दैट बहुत सारी चीज़ें, कितना पानी लेना चाहिए ब्रश में, कितना कलर लेना चाहिए, और वो कितना होमोजेनस होना चाहिए, ये सारी बातें आपको एक्सपीरियंस से ही मिलेगा. आपको करना ही पड़ेगा ऐसे. ठीक है, मतलब हाउ मच एवर नाइसली समवन एक्सप्लेन्स, दैट्स नॉट एनफ एज लॉन्ग एज यू डोंट डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ. अच्छा, तो मैंने ब्रश लिया, 1 इंच का ब्रश लिया. देन आपको अच्छे से मिक्स करना है कलर के साथ पानी. एज द नेम सजेस्ट अ वॉश काइंड ऑफ थिंग्स. तो थोड़ा ज़्यादा वाटर लेना है, थोड़ा कम कलर पिगमेंट्स लेना है, और उसको होमोजीनियसली मिलाना है. होमोजीनियसली मतलब यूनिफॉर्मली मिलाना है. कहीं ज़्यादा कंसंट्रेशन, कहीं कम कंसंट्रेशन कलर का होना नहीं चाहिए. और उसके बाद ब्रश को पूरा वेट करके आप वॉश में लगाने से पहले मैं क्या करता हूँ, सिर्फ प्लेन वाटर में एक लेयर देता हूँ पहले, और तो ये गीला हो जाता है पहले पेपर. और उसके बाद ये जो कलर आपने मिक्स करके रखा है ना, उसको लेके फ्लैट वॉश एक साइड से देने से अच्छा रिजल्ट आता है. There's no rule like that, एक साइड से आपको देना है, ऐसे कुछ रूल नहीं है. बट इट विल कम आउट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस. मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जितने भी है ये सब टिप्स है, मतलब आपको कुछ एक आइडिया आ जाए कि आप कैसे वॉश करना, फ्लैट वॉश करना, ये सब शुरू कर सकते हैं. बट द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, देन ओनली आपका हाथ में वो फ्लो आता है ग्रेजुअली. तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली, एंड नो शॉर्टकट कैन वर्क इन दिस. Hope this video was of some help. Thank you.